साथियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे आधार रेखा मूल्यांकन 2 कक्षा 4 एवं 5 गणित बेसलाइन असेसमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं आधार रेखा मूल्यांकन। आकृति एवं स्थान समझ। पहला सवाल है, चित्रों को देखकर खिसकने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। अब इनमें देखिए फुटबॉल है, चूड़ी है, पहिया है और ये बक्सा है। इसमें खिसकने वाली वस्तु कौन सी है? बक्सा। तो इस पे हम सही का निशान लगा देंगे। दूसरा है, पासे में कितने किनारे होते हैं? पासे में किनारे गिनिए, कितने किनारे होते हैं? पासे में होते हैं 12 किनारे। यहां लिखेंगे हम 12। तीसरा, दिए गए चित्रों में से वर्ग पर सही का निशान लगाइए। अब इनमें वर्ग कौन सा है? पहला वाला ये त्रिभुज है, दूसरा ये वृत्त है, तीसरा वर्ग है, चौथा आयत है। तो हमें वर्ग पर सही का निशान लगाना है। इस तीसरे वाले चित्र पर सही का निशान लगा देंगे। सवाल नंबर 2, दूसरे में पहला, दिए गए चित्र में जो बच्चा ऊपर है उस पर सही तथा जो नीचे है उस पर घेरा बनाए। ऊपर ये वाला बच्चा है, इस पे हमें सही का निशान लगाना है। ये बच्चा नीचे है, इस पे हमें गोले का निशान लगाना है। दूसरा है, मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है, तो सरिता के ठीक सामने कौन बैठा है? मंगला के ठीक सामने कमला बैठी है, तो सरिता के ठीक सामने कौन बैठा है? चंपा। तो यहां लिखेंगे चंपा। तीसरा, आकृति में बाईं ओर के किनारे की छाप बनेगी। अब यहां बाईं ओर का किनारा ये, इसकी छाप कैसी बनेगी? छाप बनेगी ये दूसरे वाले चित्र के जैसी। अगला सवाल नंबर 3, दिए गए चित्रों को देखिए और तिकोने, चौकोर तथा वृत्ताकार आकृतियों में रंग भरिए और बताइए। अब हमें रंग भरना है। पहले कितने तिकोने, तिकोने में रंग भरेंगे। ये तिकोना है, ये तिकोना 2, 3 और ये 4। तो तिकोने कितने हैं? तो तिकोने हैं 4। कितने वृत्ताकार हैं? अब वृत्ताकार देखिए, एक ये पूरा वाला, 2, 3 वृत्ताकार भी है 3। तीसरा है, त्रिभुज और वृत्ताकार आकृतियों में कितना अंतर है? त्रिभुज और वृत्ताकार आकृतियों में कितना अंतर है? त्रिभुज 4 है, वृत्ताकार 3 है, तो अंतर कितने का हुआ? 1 का। संख्या ज्ञान की समझ। सवाल नंबर 4, गिनकर मिलाइए। चौथा है, चौथे में गिनकर मिलाना है 11 और 5 और ये है 204। अब देखिए ऊपर 11 लिखा हुआ है, तो 11 क्या है? देखिए आपको 11 मिलेगी यहाँ। किताबें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन किताबों से मिला देंगे। 5 क्या है? पेंसिल 1 2 3 4 5, 5 को पेंसिल से मिला देंगे। 204 क्या है? 100 200 1 2 3 4 204, ये इनके सामने है, इनको हम मिला देंगे। ये था सवाल नंबर 4। अगला सवाल नंबर 5, गिनकर संख्याओं को अंकों व शब्दों में लिखिए। अंकों में और शब्दों में लिखनी है।
ट्रॉफी गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ अंकों में लिखेंगे 12 और शब्दों में लिखेंगे 12। आगे बटन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अंकों में लिखेंगे 7 और शब्द में लिखेंगे 7। अगला गिनेंगे 100 100 200 300 400। 400 के बाद 10 20 30। 30 के बाद 31 32 33 34 35। 435 लिखेंगे। चार सौ 35 लिखेंगे यहाँ 435। 435। अगला सवाल नंबर 6, छूटी संख्या लिखिए। जो संख्या छूट रही है वह लिखनी है। पहला है 15, फिर यहाँ 16 17 18 19 20 47 48 49 50 51। तीसरा है 345 346 347 348 349 350। सवाल नंबर 7, मिलान कीजिए। 10 90 746। ये था 7वां। चलिए अगला सवाल नंबर 8, निम्न संख्याओं में से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखिए। पहला है 15 12 और 18। इनमें सबसे छोटी है 12 और इनमें सबसे बड़ी है 18। दूसरा है 46 83 76 57। इनमें सबसे छोटी है 46, सबसे बड़ी है इसमें 83। तीसरा है 450 345 543 435। इनमें सबसे छोटी है 345 और इनमें सबसे बड़ी है 543। सवाल नंबर अगला है संक्रियाओं की समझ। सवाल नंबर 9, गिनकर खाली स्थान भरिए। पहला है 1 2 3 प्लस 1 2 3 4। 3 और 4 कितने हुए? 7 बराबर 7। दूसरा है इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 11 प्लस 8 कितने होंगे? 19। तीसरा है 50 प्लस 50 प्लस 20 120। अगला सवाल नंबर 10, हल कीजिए। हमें जोड़े करनी है। पहला है 18 प्लस 21। 8 में एक जोड़ा 9। दो में एक जोड़ा 3 39। दूसरा है 56 प्लस 74। 6 में 4 जोड़ा 10 10 का 0 फिर लगा 1। 5 में एक जोड़ा 6 6 में 7 जोड़ा 130। तीसरा है 346 प्लस 659। 6 में 9 जोड़ा 15 15 का 5 हासिल लगा 1। 4 में एक जोड़ा 5 5 5 जोड़ा 10 10 का 0 हासिल लगा 1। 3 में एक जोड़ा 4 4 में 6 जोड़ा 10
1005। 11वां है हल कीजिए, ये घटाव है, घटाव हल करेंगे। पहला है 89 माइनस 24, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 8 में से 2 घटाएंगे 6, कितना है 65। दूसरा है 38 माइनस 29, 8 में से 9 घटाएंगे नहीं घटेगा, 8 3 से उधार लेगा, 3 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ हो जाएगा 18। 18 में से 9 घटाएंगे 9 और 2 में से 2 घटाएंगे 0, कितना आया 9। तीसरा है 504 माइनस 123, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 0 में से 2 नहीं घटेगा, 0 5 से उधार लेगा, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 2 घटाएंगे 8, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 381। सवाल नंबर 12 मिलान कीजिए। 4 प्लस 4 प्लस 4 तो यानी 3 गुणा 4, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 यानी 5 गुणा 3। दूसरा है 10 लड्डुओं में 5-5 लड्डुओं के, दूसरा 10 लड्डुओं में 5-5 लड्डुओं के समूह बनाए जा सकते हैं, कितने समूह बन सकते हैं 2। तीसरा है नीचे दिए चित्र में 1/4 हिस्से में रंग भरिए। अब हमें 1/4 में रंग भरना है, तो यहाँ 4 में से 1 में रंग भरेंगे। ये हमने 1/4 में रंग भर दिया। अगला सवाल नंबर 13। पहला कक्षा 2 में 46 लड़के और 38 लड़कियां हैं, तो बताए कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। 46 में हम 38 जोड़ देंगे, 46 प्लस 38, 6 में 8 जोड़ा 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 और 3 8, कितने हो गए 84। तो कितने बच्चे हैं 84। दूसरा है श्याम के पास 18 चॉकलेटें, उसने 12 चॉकलेटें अपने मित्रों को दे दी, बताओ श्याम के पास अब कितनी चॉकलेट बची। 18 में से 12 घटा देंगे, 18 माइनस 12 कितना बचेगा 6। तीसरा है एक किताब में 64 पन्ने हैं, ऐसे 8 किताबों में कितने पन्ने होंगे। एक किताब में 64 पन्ने हैं, 8 किताब में कितने पन्ने होंगे, गुणा कर देंगे 8 से, 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 छंग 48, 48 में 3 जोड़ेंगे 51, कितना है 512। तो कितने पन्ने होंगे 512 पन्ने होंगे। मापन की समझ। सवाल नंबर 14 दी गई वस्तुओं को किस किस अमानक इकाई से मापा जा सकता है, हमें लिखना है। अमानक इकाई बालिश, हाथ, अंगुल और कदम, तो हमें इनमें से बताना है। पेंसिल, पेंसिल को किससे मापेंगे हम, पेंसिल को मापेंगे बालिश से, लिखेंगे बालिश। और अंगुल से भी माप सकते हैं, तो लिखेंगे अंगुल। अगला है श्यामपट, तो श्यामपट को हम किससे मापेंगे, श्यामपट को हम हाथ से और बालिश से। कक्षा कक्ष का दरवाजा, अब कक्षा कक्ष का दरवाजा जो मापना है वह हम मापेंगे हाथ से। अगला सवाल नंबर 15 रिक्त स्थानों में सप्ताह के छूटे हुए दिनों के नाम लिखिए। सोमवार, सोमवार क्या आएगा, बाद आएगा मंगलवार। मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, उसके बाद शुक्रवार, शनिवार, शनिवार के बाद रविवार।
दूसरा है, अगर आज शनिवार है तो परसों कौन सा दिन होगा? सोमवार। तीसरा है 120 मिनट बराबर घंटे। 120 मिनट में कितने घंटे होंगे? 60 मिनट में 1 घंटा, 120 में 2 घंटे बराबर 2 घंटे। अगला है सवाल नंबर 16, किस बर्तन में सबसे ज्यादा पानी भरा जा सकता है? उस पर सही का निशान लगाए। अब इनमें बाल्टी में सबसे ज्यादा पानी भरा जा सकता है। दूसरा है, किस बर्तन में जग से कम पानी भरा जाएगा? जग से कम पानी किस में भरा जाएगा? मग में। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। 17, इनका प्रयोग करके लिखिए। 50 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट, ये सिक्का है, और इसके बाद में आगे 2 का सिक्का और 1 का सिक्का। तो ये 5 का सिक्का, 2 का और 1 का। तो पहला है रुपये 12, तो नोट और सिक्का 12 रुपये में किसका नोट? 10 का नोट, और किसका सिक्का? 2 का सिक्का। दूसरा है 71 रुपये। 71 रुपये में 50 का नोट प्लस 20 का नोट प्लस 1 का सिक्का। तीसरा है 142 रुपये, तो इसमें 50 का नोट प्लस 50 का नोट 100 हो गए, प्लस 20 का नोट प्लस 20 का नोट 40, और फिर 2 का सिक्का। अगला है आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ। पैटर्न को पूरा कीजिए। पहला है स्टार बने हुए 2, फिर 2 त्रिभुज, 2 स्टार, तो फिर यहाँ बनेंगे 2 त्रिभुज। दूसरा है 22, 24, 26, 2 जुड़ रहे हैं, तो आएगा 28। उसके बाद में 30। तीसरा है 14, 28, 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 70। सवाल नंबर 19, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। अब हमें पैटर्न पहचान करके खाली स्थान भरना है। पहला है 2, 4, 6, 8, नीचे देखिए। अब 4 में 2 जोड़ा 6, और इधर 6 में 8 जोड़ा 14, दिन जोड़ वाला पैटर्न है। 6 में 4 जोड़ेंगे 10, अब 10 में 6 जोड़ेंगे 16, और 10 में 14 जोड़ेंगे 24, अब 16 में 24 जोड़ेंगे 40। दूसरा है 5 में 3 जोड़ा 8, तो हम यहाँ 16 में 9 में क्या जोड़ेंगे? 16 हो जाए 7। अब यहाँ 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 8 में 10 जोड़ेंगे 18, 10 में 16 जोड़ेंगे 26, 18 में 26 जोड़ेंगे 44। तीसरा है 1, 2, 3, 4, 3 का गुणा 2 से किया 6, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2, 3 का गुणा 4 से करेंगे 4 थिया 12। अब यहाँ 6 का गुणा 2 से करेंगे 6 दूनी 12, और यहाँ 12 का गुणा 6 से करेंगे 12 छंग 72। अब यहाँ 12 गुणा 72 से करेंगे 12 दूना 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 12 7 84, 84 और 2 86, 864। अगला है लास्ट सवाल 20, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों के पालतू पशुओं की संख्या निम्नानुसार है। 2, 5, 4, 3, 2, 6, 5, 3, 3, 4, 2, 6, 5, 4 एवं 2। इन आंकड़ों को सारणी में प्रदर्शित कीजिए। 2 पशुओं
के लिए देखिए आपको हमें टेली मार्क लगाना हो। परिवार की संख्या सबसे पहला 2 है तो हम 2 में टेली मार्क लगाएंगे, फिर 5 तो 5 में लगाएंगे, फिर उसके बाद में 4 तो 4 वाले में लगाएंगे, फिर 3 वाले में लगाएंगे, फिर 2 तो 2 वाले में लगाएंगे, फिर 6 वाले में टेली मार्क लगाएंगे, फिर 5 वाले में लगाएंगे, फिर 3 वाले में लगाएंगे, फिर 3 वाले में टेली मार्क लगाएंगे, फिर 4 वाले में टेली मार्क लगाएंगे, फिर 2 वाले में, फिर 6 तो हम 6 वाले में लगाएंगे, फिर 5 तो हम 5 वाले में लगाएंगे, फिर 4 तो हम 4 वाले में लगाएंगे, फिर 2 तो हम 2 वाले में लगाएंगे। अब टेली मार्क को हम संख्या लिख देंगे। 2 वाले कितने हो गए 4, 3 वाले 3, 4 वाले 3, 5 वाले 3, 6 वाले 2। दूसरा है सवाल नंबर 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या है 4। तीसरा 5 से कम पशु रखने वाले परिवारों की कुल संख्या कितनी है? 5 से कम पशु रखने वाले सभी परिवार 5 से, तो हम इन सबको जोड़ लेंगे क्योंकि सभी परिवार में 5 से कम पशु हैं। 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 10, 13, 15 तो कुल आ गए परिवार 15। तो साथियों ये हमने कक्षा 4 एवं 5 में बेसलाइन असेसमेंट को समझा। आप भी इस प्रकार के समझ करके अभ्यास जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।